नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अवन थॉट स्टडी पॉइंट पर। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं राठौड़ वंश को। राठौड़ वंश के अंदर हमने पढ़ा है मारवाड़ के राठौड़ों को, किशनगढ़ के राठौड़ों को, साथ साथ में हमने नागौर के राठौड़ों के बारे में भी जानकारी ली है और बीकानेर के राठौड़ों के बारे में भी हमने पढ़ा है। आज हम एक नया पूरा वंश लेने जा रहे हैं, वो है राजस्थान यानी मारवाड़ का। राजस्थान इतिहास के अंदर चौहान वंश का इतिहास। किस वंश का? चौहान वंश का इतिहास। राजस्थान इतिहास के अंदर आज हम नया टॉपिक ले रहे हैं, पूरा चौहान वंश का इतिहास। इसके अंदर हम क्या क्या चीजें देखेंगे? एक तो चौहान शब्द का अर्थ क्या है, यानी चौहान शब्द आया कहां से, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे चौहान वंश की उत्पत्ति के मत क्या क्या है। कोई कहते हैं कि अग्निकुंड से उत्पन्न हुए, कोई कहते हैं ये बाहर की जाति है, कोई कहते हैं सूर्यवंशी है, कोई कहते हैं ब्रह्मा के मुख से आए हैं, कोई कहते हैं कहीं से आए हैं। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के अंदर। चौहान वंश के संस्थापक कौन है? शिलालेखों के आधार पर चौहान वंश का संस्थापक किसे माना गया है? तथ्यों के आधार पर चौहान वंश का संस्थापक किसे माना गया है, उसके बारे में भी। चौहान वंश की शाखाएं कितनी है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। कौन कौन सी शाखाएं, जैसे नाडोल के चौहान है, जालोर के चौहान है, शाकंभरी के चौहान है, सांबर के चौहान है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर इन चौहानों से संबंधित ग्रंथों के बारे में भी हम आज अध्ययन करेंगे। और कल के वीडियो में हम अध्ययन करेंगे चौहानों के मूल प्रमुख शासकों के बारे में। तो सबसे पहले लेते हैं चौहान शब्द का अर्थ। चौहान वंश यानी कि चौहान डायनेस्टी। चौहान वंश का मूल नाम या मूल शब्द चहमान है, यानी कि जो मेन नेम है, जो पहले का नाम है, प्राचीन नाम, जो सबसे प्राचीन यानी ग्रंथों के अंदर जिस नाम का वर्णन किया गया है वो नाम है चहमान, प्राचीन नाम। सबसे एंशियंट नेम जो है वो क्या है? चहमान है, यानी कि एंशियंट नेम, मूल नाम चहमान है। इसका अर्थ क्या होता है कि इसका, इस शब्द को तोड़कर इसका अर्थ निकालना है कि इस शब्द से अर्थ क्या बनता है। सबसे पहले चहमान का चा लेते हैं। चा का अर्थ होता है चाप। चाप किसे कहते हैं? ध्यान रखना, धनुष होता है। धनुष सबने देखा होगा। एक सेकेंड, ये धनुष है। धनुष के जो यहाँ प्रत्यंचा चढ़ाई जाती है, ये डोरी जो होती है, इसी को कहते हैं चाप, ठीक है ना। यानी अर्थ हो गया क्या? धनुर्विद्या। जो धनुर्विद्या में निपुण हो, जिसको शस्त्रों के साथ साथ शास्त्रों का भी ज्ञान हो, ठीक है ना, ऐसा राजा जिसे शस्त्र व शास्त्र दोनों का ज्ञान हो, उसे कहा गया चाप, यानी चा। चा शब्द उससे लिया गया है। ह ह का मतलब है यहाँ पे हरि। हरि का अर्थ क्या होता है? वह राजा जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, जो भगवान में विश्वास रखता हो। माँ, माँ का अर्थ है मान, यानी कि जो अतिथियों का, उसके यदि वहां पे कोई, उसके पास में कोई अतिथि आ गया या कोई शरणागत आ गया, उसकी शरण में आ गया, उसकी रक्षा करने की वो सामर्थ्य रखता हो, तो वो कहलाता है मान। न, न का मतलब है नीति। नीति से अर्थ है क्या? जो शासन करने की नीतियों से परिचित हो, जिसको शासन करना आता हो, जिसे राजनीति के सिद्धांत पता हो, राजनीति के सिद्धांतों का ज्ञान हो, तो उसे कहा गया क्या? इन सबको मिलाकर शब्द बनता है चाहमान। तो जो धनुर्विद्या में प्रवीण हो, ऐसा शासक जिसको धनुर्विद्या बहुत अच्छी आती हो, वह शासक जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, वह राजा जो अतिथियों तथा शरणागत का शरण देने की इसमें सामर्थ्य हो, जो ऐसा राजा जो नीति यानी जो राजनीति और अपने शासन को योजनाबद्ध तरीके से चलाता हो, उसे कहा गया चाहमान शासक कहा गया। चाहमान बाद में जाकर एक जाति बन जाती है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं अगले पेज पर। कुछ शब्द जैसे ध्यान रखना, अतिथियों, शरणार्थी। शरणार्थी का अर्थ होता है शरण में आया हुआ। अतिथि का मतलब है मेहमान। तो ध्यान रखना इन चीजों को। दूसरा देखो कि हमने पढ़ लिया चहमान या चौहान पढ़ लिया, तो हमें यह पता होना चाहिए कि इस शब्द की सर्वप्रथम उत्पत्ति कहां से होती है। सर्वप्रथम हमने इस शब्द को कहां पर पढ़ा? तो एक ध्यान रखना, एक इतिहासकार है जयानक, या विद्वान कह दीजिए जयानक, इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया है जिसका नाम है पृथ्वीराज विजय। जयानक ने एक ग्रंथ लिखा है पृथ्वीराज विषय,
विजय, उसके अंदर ध्यान रखना सबसे पहले चौहान या चहमान शब्द का उल्लेख किया गया है। तो याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार इस पे प्रश्न पूछा गया है कि चौहान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ध्यान रखना चौहान शब्द का सर्वप्रथम या चहमान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख पृथ्वीराज विजय, जो कि किसने लिखा है, जयानक ने लिखा है, उसके अंदर चहमान शब्द का उल्लेख मिलता है। अब उत्पत्ति के बारे में देखते हैं अपन कि कई विद्वानों ने चौहानों की उत्पत्ति के बारे में, यानी चौहान कहां से आए, उसके बारे में कई मत दिए हैं। तो यहां पर 3 मत है, ध्यान रखना। पहला मत जो कहता है वो कहता है कि अग्निकुंड से चौहान उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। दूसरा मत कहता है कि ये सूर्यवंशी है, और तीसरा मत कहता है कि ये विदेशी लोग हैं जिन्होंने भारत में आकर अपनी जाति को बनाया। तो पहला अपन लेते हैं अग्निकुंड वाला, कि चौहान वंश की अग्निकुंड से उत्पत्ति। तो ये ध्यान रखना, चंद्रबरदाई कहता है कि चौहान वंश की किससे उत्पत्ति होती है, अग्निकुंड से। मुहणोत नैणसी भी कहता है किससे उत्पत्ति होती है, अग्निकुंड से। और सूर्यमल मिश्रण भी कहते हैं कि किससे, आधुनिक कवि है सूर्यमल मिश्रण, ये भी कहते हैं कि किससे उत्पत्ति हुई है, अग्निकुंड से। कैसे हुई है कि गुरु वशिष्ठ थे, वो आबू पर्वत के ऊपर अपना यज्ञ कर रहे थे। इस चीज को समझना, ये समझने की चीज है। अग्निकुंड का सिद्धांत क्या कहता है अपने को, तो अग्निकुंड का सिद्धांत कहता है वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ ये आबू के पर्वत के ऊपर अपना यज्ञ कर रहे थे। तो इनके यज्ञ को बार बार मलेच्छ, यानी कि बुरे लोग, इनके यज्ञ को बार बार क्या करते, इनके जो यज्ञ की हवन अग्नि होती, इस अग्नि को बार बार अपवित्र कर देते, यहाँ मांस के टुकड़े फेंक देते, यहाँ इनको परेशान करते, या ऋषि मुनियों को परेशान करते। इससे क्या होता है कि ऋषि वशिष्ठ जो है क्रोधित हो जाते हैं और अग्नि से 4 जातियों को उत्पन्न करते हैं। उसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। तो ये सिद्धांत, इन 4 जातियों में एक जाति थी कौन सी, चहमान। तो ये कहता है अग्निकुंड का सिद्धांत। और इस सिद्धांत को मानने वाले कौन कौन है, एक तो लेखक है चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज, सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में आपने पढ़ा होगा, उसका मित्र था चंद्रबरदाई। इसके द्वारा एक दोहा भी बोला गया कि 4 बास 24 गज अमूल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। तो ये चंद्रबरदाई जो था वो पृथ्वीराज चौहान के समकालीन है। मुहणोत नैणसी अपने जोधपुर के थे, और सूर्यमल मिश्रण, इनको आधुनिक कवि के रूप में जाना जाता है। आगे देखते हैं, चौहान वंश की उत्पत्ति सूर्य वंश से हुई है। ये कौन कहते हैं, सूर्यवंशी थे चौहान। तो ये कहते हैं, ध्यान रखना, जयानक कहता है, एक गौरी शंकर ओझा कहता है, और एक नरपति नल्हा कहता है। जयानक का ग्रंथ कौन सा है, जयानक का ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय। इसके अंदर क्या कहता है जयानक, कि चौहानों की जो उत्पत्ति हुई है वो सूर्य, भगवान सूर्य से हुई है, इसलिए ये सूर्यवंशी है। गौरी शंकर ओझा भी कहते हैं कि ये सूर्य से उत्पन्न हुए हैं। नरपति नाल भी कहते हैं कि ये भी सूर्य से उत्पन्न हुए हैं। जोधराज भी कहते हैं कि सूर्य से उत्पन्न हुए हैं। आगे देखो कि चौहानों को विदेशी कौन कहता है, कि चौहान विदेशी थे। जो खुद विदेशी है वो कहेंगे कि चौहान विदेशी है। जैसे ध्यान रखना, सबसे पहले तो कर्नल जेम्स टॉड ये कहते थे कि चौहान जो है विदेशी है। विलियम्स कुर्क ये खुद भी विदेशी है, इसलिए ये कहते हैं कि चौहान विदेशी है। स्मिथ ये भी कहता है कि चौहान क्या है, विदेशी है। तो ये 3 मत है। पहला मत है अग्निकुंड का, दूसरा मत है सूर्यवंशी का, और तीसरा मत है विदेशी, ठीक है ना। तो ये 3 मत प्रचलित है चौहानों की उत्पत्ति को लेकर। आगे हम पढ़ेंगे शिलालेखों के अनुसार चौहान जो है वो, चौहानों की उत्पत्ति कहां से होती है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे। शिलालेख सबसे पहले समझ लीजिए कि शिलालेख होते क्या है। शिला यानी कि होती है चट्टान। चट्टान के टुकड़ों पर लिखे गए लेखों को, इनके ऊपर कुछ ना कुछ लिख देते थे लोग, उत्कीर्ण कर लेते थे। तो चट्टान के टुकड़ों पर लिखे गए लेखों को कहा गया शिलालेख। तो कुछ शिलालेख मिले हैं, ठीक है ना, पुरातात्विक लोगों को कुछ शिलालेख मिले हैं। उसके अंदर चौहान वंश के बारे में लिखा गया है कि चौहानों की उत्पत्ति कहां से हुई है। और लिखने वाले भी कौन थे, खुद चौहान थे। जैसे फटाफट देखते हैं, देखिए एक बिजोलिया के अंदर शिलालेख मिलता है। बिजोलिया अपने राजस्थान के अंदर है। कब मिलता है, ध्यान रखना, 1169 या 70 का वो शिलालेख है। लगभग कार्बन डेटिंग से उसको पता चलता है कि वो 1169 या 70 का है। आज चल रहा है 2024, तो काफी वर्ष पुराना है। इसके अनुसार क्या है कि देखो कि चौहानों की जो उत्पत्ति है वो ब्राह्मणों के वत्स गोत्र से बताई गई है। कि वत्स नाम का एक ब्राह्मण था, उसका आगे जो वंश चला, उस वंश में चाहमान नाम का एक शासक आया, चाहमान नाम का एक व्यक्ति आया, और इस व्यक्ति के बाद में जो वंश आया वो पूरा का पूरा कहलाया चहमान या चौहान वंश, ठीक है ना। कौन सा शिलालेख कहता है, बिजोलिया शिलालेख कहता है।
कब का है? 1169 या 17 का, ठीक है ना। एक सुंदा माता शिलालेख क्या कहता है, ये देखिए। सुंदा माता शिलालेख कहता है कि जालोर, सुंदा माता शिलालेख जालोर के अंदर क्या कहता है, 1262 का ये शिलालेख है। ये कहता है कि चौहान वंश की जो उत्पत्ति है गुरु वशिष्ठ मुनि की आंखों से हुई है। अभी अग्निकुंड का सिद्धांत पढ़ा था। गुरु वशिष्ठ जो थे वो यज्ञ कर रहे थे, क्रोधित हो गए थे, बार बार उनका यज्ञ अपवित्र हो रहा था, तब उनकी आंखों से अग्नि उत्पन्न हुई। ये वही अग्निकुंड का सिद्धांत है। ये क्या कहता है कि गुरु वशिष्ठ की आंखों से किसकी उत्पत्ति हुई है? चौहानों की। और भी 4 जातियां, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे, नीचे आगे है। अग्निकुंड मत क्या कहता है, देखो ये मुहूर्त नैणसी लिखता है, चंद्रवर्धन भी लिखता है, सेम ही बात लिख रहे हैं कि चौहान वंश की उत्पत्ति जो है वशिष्ठ मुनि द्वारा आबू पर्वत पर किए गए यज्ञ से बताई गई है। आबू पर्वत पर किए गए यज्ञ से 4 जातियों की उत्पत्ति होती है, ध्यान रखना। गुर्जर प्रतिहार, चालुक्य जिनको आज हम सोलंकी कहते हैं, परमार और चौहान, इन 4 योद्धाओं को उन्होंने उत्पन्न किया अग्नि से। और ये 4 योद्धा जो थे वो, ध्यान रखना, उस अग्निकुंड की ऋषि वशिष्ठ के आश्रम की सुरक्षा करते थे, इसलिए इनको 4 योद्धा भी कहा गया। 4 योद्धा कौन कौन से? प्रतिहार, चालुक्य, परमार और चौहान। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे। थोड़ा फास्ट लिखो। देखो, अब चौहान वंश का संस्थापक यानी कि चौहान वंश को किसने बनाया, सबसे पहला पुरुष कौन था चौहान वंश का, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, वासुदेव चौहान के बारे में पता चलता है 1551 ईस्वी के आसपास सांबर झील के चारों तरफ, सांबर कहाँ है? जयपुर के पास में। सांबर झील के चारों तरफ का जो क्षेत्र था उस पर अधिकार करके चौहान वंश की नींव रखता है। कौन रखता है? वासुदेव चौहान। तो इसी वासुदेव चौहान को, ध्यान रखना, चौहान वंश का संस्थापक माना जाता है। कब रखता है? 551 ईस्वी में। ठीक है ना। कहां रखता है? सांबर झील, ये सांबर झील है, सांबर झील के चारों तरफ का जो भाग है यहां पड़ जाता है आपके जयपुर। तो जयपुर के पास में सांबर झील है, सांबर झील के चारों तरफ का जो भाग है उसको जीतता है कौन? वासुदेव चौहान। कब जीतता है? 551 ईस्वी के आसपास, और चौहान राजवंश की नींव रखता है। ध्यान रखना, ऐसा माना जाता है कि सांबर झील के आसपास वासुदेव चौहान ने 1.25 लाख गांवों पर अधिकार किया था। ठीक है ना, अधिकार कर चौहान वंश की नींव रखी थी। वासुदेव चौहान को चौहान वंश का संस्थापक, मूल पुरुष, आदि पुरुष कहा जाता है। क्वेश्चन ध्यान रखना, कैसे भी पूछ सकता है पूछने वाला कि चौहान वंश का आदि पुरुष कौन है, चौहान वंश का मूल पुरुष कौन है, और चौहान वंश का संस्थापक कौन है। तो अपने को तीनों नाम पता होने चाहिए, आदि पुरुष, मूल पुरुष और संस्थापक। ठीक है ना। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया। चौहान वंश की प्रारंभिक शाखा, जो सबसे पुरानी शाखा कौन सी है? सांबर के चौहान है। उनकी राजधानी जो थी वो अहि छत्रपुर नागौर के अंदर थी। कहां थी? अहि छत्रपुर नागौर के अंदर। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे। अब चौहान वंश की कुछ शाखाओं के बारे में देख लेते हैं। चौहान वंश की कौन कौन सी शाखा है? तो सबसे पुरानी शाखा, मैं आपको बता चुका हूं, बार बार बता रहा हूं, सांबर की शाखा है, जिसका वासुदेव चौहान ने संस्थापक माना जाता है। ठीक है ना। तो इसका संस्थापक है वासुदेव चौहान, 551 ईस्वी के आसपास। ठीक है ना। दूसरी शाखा है नाडोल के चौहान, इसका संस्थापक है लक्ष्मण चौहान। आगे है अजमेर के चौहान, अजय राज चौहान, ये पृथ्वीराज तृतीय के वंश के हैं। ध्यान रखना, अर्णोराज, अजय राज, ये पृथ्वीराज थर्ड आया था। पृथ्वीराज चौहान जिसको हम पढ़ते हैं, जिसकी शादी संयोगिता से होती है और मृत्यु, ध्यान रखना, अफगानिस्तान के अंदर होती है, मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध करते हुए। रणथंबोर के चौहान, गोविंद राज चौहान। ठीक है ना। हमीर देव चौहान, पढ़ा होगा नाम कि सिंह गमन सतपुरुष वचन, कदली फड़े एक बार, त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। तो ये रणथंबोर के चौहान, गोविंद राज चौहान, इसके आगे वंश में आएगा हमीर देव चौहान। फिर आएगा जालोर के चौहान, कीर्तिपाल चौहान। इसके आगे आएंगे, ध्यान रखना, कानड़ देव और वीरम देव। अलाउद्दीन खिलजी इसके समय में आएगा। कानड़ देव, वीरम देव की भी एक कहावत है
कि मामो लाजे भाटियान कुल लाजे चौहान, जे हूं पढ़नू तुर्कनी तो पश्चिम उगे भाण। ये जालोर सोनगरा के चौहान आगे आएंगे, ठीक है ना। बूंदी के चौहान, जिसको देवा चौहान के नाम, देवा चौहान संस्थापक है। सिरोही के चौहान, लुम्बा चौहान संस्थापक है। ये 7 शाखाएं दी गई है। 7 शाखाओं के बारे में हम पढ़ेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे। सांबर के चौहानों के बारे में, नाडोल के चौहानों के, अजमेर के चौहानों के, रणथंभौर चौहानों के, जालोर चौहानों के, बूंदी चौहानों के और सिरोही चौहानों के। इन सारों को अपन अलग अलग बाद में आगे पढ़ेंगे। जितने भी चौहान हैं, इन सारे चौहानों, चौहान वंश की कुल देवी कौन सी है, ध्यान रखना, शाकंभरी माता है, ठीक है ना। आराध्य देव कौन से, हर्षनाथ देव है। क्यों है, ध्यान रखना, क्योंकि हर्षनाथ मंदिर का निर्माण कार्य गुबक प्रथम ने करवाया था, लेकिन इस मंदिर का निर्माण कार्य पूरा किसने करवाया, सिंहराज ने करवाया था। तो देव अगर पूछ ले आराध्य देव कौन से, ध्यान रखना हर्षनाथ, और कुल देवी कौन सी है, शाकंभरी माता। ध्वज के अंदर भी नीचे शाकंभरी माता का नाम लिखा हुआ है। फटाफट फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए और साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए। कुछ किताबें हैं, ठीक है ना, जो चौहान वंश के कार्यकाल के दौरान भी लिखी गई है, जिससे चौहान वंश की अपने को जानकारी भी मिलती है। किताबें तथा उनके राइटर्स यहां लिखे हुए हैं। तो आप नोट्स बनाओ तो वैसे लिखना, पुस्तकें या ग्रंथ, और इधर की तरफ लिखना राइटर, ठीक है ना, उस राइटर का नाम, लेखक, ऊपर लिख देना लेखक या राइटर, इधर लिख देना बुक्स और इधर राइटर्स, पुस्तकें और ग्रंथ। तो देखो, सबसे पहला जो किताब अपने को मिलती है, ग्रंथ मिलता है, वो मिलता है पृथ्वीराज रासो। इसके अंदर ये लिखा गया है चंद्रवर्दई द्वारा, और इसमें चौहानों को अग्निकुंड से उत्पन्न बताया गया है। दूसरा है पृथ्वीराज विजय, जो लिखता है जयानक। ये चौहानों को, ध्यान रखना, क्या बताता है कि चौहान थे वो कैसे थे, सूर्यवंशी थे। विसल देव रासो, ये नरपति नाल द्वारा लिखी गई है। हमीर रासो, ये जोधराज द्वारा लिखी गई है। हमीर महाकाव्य, ये नयनचंद सूरी द्वारा लिखी गई है। हमीर हठ, ये चंद्रशेखर द्वारा लिखी गई है। हमीर बंधन, ये अमृत कैलाश द्वारा लिखी गई है। इससे भी चौहान वंश के, हमीर देव चौहान के बारे में जानकारी मिलती है। हमीर नारायण व्यास जी भांडू द्वारा लिखी गई है। हमीर मदमर्दन जय सिंह सूरी द्वारा लिखी गई है। इसी के अंदर वो दोहा लिखा गया है, ध्यान रखना, हमीर मदमर्दन के अंदर, कि सिंह गमुन सतपुरुष वचन, कदली फड़े एक बार, तरिया तेल हमीर हठ, चढ़े न दूजी बार। प्रबंध कोश है, राजशेखर द्वारा लिखी गई है। इससे भी हमें चौहान वंश की जानकारी मिलती है। प्रबंध चिंतामणि मेरुतंग द्वारा लिखी गई है। कानड़ दे प्रबंध, ये पद्मनाथ द्वारा लिखी गई है। इसके अंदर ध्यान रखना अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी वर्सेज कानड़ देव, और इसका ही पुत्र है विरमदेव। इस युद्ध का वर्णन किया गया है। जालोर का साका हुआ था इस समय, ध्यान रखना, उसका वर्णन किया गया कानड़ देव प्रबंध में। विरमदेव सोनगरा की बात, ये भी पद्मनाथ द्वारा लिखी गई है। सुरजन चरित, ये जय सिंह सूरी द्वारा लिखी गई है। द अर्ली चौहान डायनेस्टी, दशरथ शर्मा द्वारा लिखी गई है। इस युद्ध के बारे में ध्यान रखना, इस युद्ध का एक है कि विरमदेव जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में हुआ करते थे, वहां रहते थे, क्योंकि इसको अलाउद्दीन खिलजी एक बार जीत चुका था, जालोर को। जब वो दरबार में रहते थे, कहते थे कि विरमदेव दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थे, ठीक है ना, दिखने में इतने सुंदर थे, गोरा चिट्टा लंबा चौड़ा व्यक्ति था। तो अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी जिसका नाम था फिरोजा। ये आगे मैं आपको और बताऊंगा। इसका जो मन होता है वो आ जाता है विरमदेव के ऊपर, और ये अपने पापा को जाके बोलती है, पापा बैठे रहते हैं सिंहासन पे, जाके बोलती है, पापा पापा। अलाउद्दीन कहता है हाँ बेटा बोलो, कि मुझे शादी करनी है। कि किससे करनी है, तो विरमदेव से करनी है। अब दरबार के अंदर अलाउद्दीन खिलजी जो दिल्ली का शासक है, उसके दरबार के अंदर जब उसकी पुत्री ये बात रख दे कि मुझे विरमदेव से शादी करनी है, तो अलाउद्दीन खिलजी विरमदेव को बुलाता है दरबार के अंदर और पूछता है, पूछता क्या है, बताता है, राजा शासक है पूरे दिल्ली का, तो सीधा डायरेक्ट बताता है कि तुझे फिरोजा से शादी करनी है, तेरा क्या जवाब है, हाँ या ना का। जवाब देते टाइम सोच के रखना कि फिरोजा मेरी बेटी है। अब ये ना तो बोल नहीं सकता वहां पर। दूसरे दिन ये कहता है मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, तो दूसरे दिन इसको वापस दरबार में बुलाया जाता है, और ये दरबार के अंदर हाजिर होता है विरमदेव। यहाँ बैठा है अलाउद्दीन खिलजी, यहाँ खड़ा है विरमदेव। पूछता है अलाउद्दीन खिलजी, बोल हाँ है कि ना। तब ये विरमदेव यहाँ पर एक वाक्य बोलता है कि मामो लाजे भाटिया न कुल लाजे चौहान, जे हूं पढ़नू तुरकनी तो पश्चिम उगे भाण। मामो लाजे भाटिया, मामा का मतलब ननिहाल पक्ष।
मेरा ननिहाल पक्ष जो भाटियों के अंदर है उसको लज्जा आएगी, शर्म आएगी। कुल लादे चौहान, मेरा कुल है जो चौहान कुल है उसको लज्जा आएगी। जय हूं पढ़ उत्तराखंड, यदि मैं मुस्लिम महिला के साथ शादी करूंगा उसी दिन करूंगा जिस दिन सूर्य जो है वो पश्चिम से उदय होना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें ध्यान रखना। ये कानड़ देव प्रबंध के अंदर लिखी हुई है, इस युद्ध के बारे में पूरी जानकारी दी हुई है। जब हम पूरे इतिहास को पढ़ेंगे जालोर के चौहानों को, तब उस समय मैं आपको ये पूरी स्टोरी वापस से एकदम सुनाऊंगा। ये अभी थोड़ा स्टार्टअप है, तो स्टार्टअप का आप थोड़ा ध्यान रखना। आगे चलते हैं मुख्य पेज की तरफ कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा चौहान वंश का इतिहास। चौहान वंश के अंदर ध्यान रखना, चौहान शब्द का अर्थ पढ़ा है, चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित मत पढ़े हैं, चौहान वंश का संस्थापक पढ़ा है, चौहान वंश की शाखाएं पढ़ी है और चौहान वंश से संबंधित ग्रंथों के बारे में हमने पढ़ा है जिससे चौहान वंश की हमें जानकारी मिलती हो। अगर आपके मन में इन सब बातों को लेकर कोई भी प्रश्न है, कोई डाउट है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब तीनों पर कमेंट, डायरेक्ट मैसेज, डीएम के द्वारा पूछ सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर पे रहिए, नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, खाते रहिए, एंजॉय करिए लाइफ को और इसके साथ साथ में चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। बाय बाय।